हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी इन्वायरमेंट की दूसरी क्लास होने जा रही है। कुछ प्रैक्टिस सेट के रूम में हमने प्रश्न लिए हैं। 30 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और रूबरू वही प्रश्न इस टाइप के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट 30 नंबर में 15 पेडागोजी और 15 आपके बेसिक। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। दूसरा, सीखने के संकेत और उप संकेत को सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा प्रश्न सी, ठीक, अच्छा है और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी ऑप्शन है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनको सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं तो निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण की फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न के माध्यम से प्रमाण कौशल का आकलन किया गया। वर्गीकरण एवं चर्चा या परिकल्पना एवं प्रयोग करना या न्याय के लिए सरोकार या आपका डी या अवलोकन व रिकॉर्डिंग। अगर हम इसकी बात करें तो अवलोकन या रिकॉर्डिंग ही आपका आंसर सटीक है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन किया गया है। मतलब अवलोकन का या इसका रिकॉर्डिंग का ही इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्न किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, काफ़ी बड़ी पीडीएफ हो रही है। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की अंतिम विषय की प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन की अंतिम विषय की प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों को द्वारा अवशोषित करती है, अगर हम बात कर लेते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी ऑप्शन है, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। डी ऑप्शन है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। मतलब सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। यह आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 बी के शिक्षक एक सवाल देते हैं। एक देते हैं ए में पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। मगर शिक्षा प्रश्न आपका कक्षा बी के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि ए में पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? अगर हम इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है, ये कह रहा है बद्ध वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बंद वाला अपसारी है। अपसारी और अपसारी की हम बात कर लेते हैं तो इसका ए आंसर सटीक है,
क्योंकि ये कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में इनकी प्रकृति ए मुक्त अंत वाला है। प्रकृति ए तो है, ये मुक्त अंत वाला है और अभिसारी है, और बी आपका बंद अंत वाला अपसारी है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मौखिक परीक्षा है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी ऑप्शन है, बी कह रहा है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी है किसी को ना औरों के नृत्य को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मौखिक परीक्षा है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम हो, तो इसको हम मानते हैं, सटीक मान लेते हैं इसको। बी क्या कह रहा है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, इसको भी सटीक मान लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, अगर इसको भी हम सटीक मान लेते हैं। डी ऑप्शन देख लेते हैं, किसी को ना औरों के नृत्य को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आंसर हमारा गलत है क्योंकि ध्यान में रखना है हमें। तो ए बी सी डी, तो हमारा ए आंसर ही बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न 6वां प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर चढ़ता है, फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती नहीं है, छोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका क्या जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही है क्योंकि परिकल्पना, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना परिकल्पना परिक्रम कौशल का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि शिक्षक द्वारा बच्चों के डूबने और तैरने का कारण बताने को कहा गया है, तो हमें इसमें क्या करना, परिकल्पना करनी है। परिक्रम और कौशल का ही आधारित है इस पर, और कुछ नहीं है, परिकल्पना ही करनी है इस पर। नेक्स्ट प्रश्न 7वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय ने अभ्यास है। तो अगर हम प्रश्न 1 की बात कर लें तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी ऑप्शन है बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। सी ऑप्शन है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक किए ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देना है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 7वें प्रश्न की, तो आपका आंसर सटीक सी ऑप्शन है क्योंकि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक किए ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। सी आंसर आपका इसका सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने और वांछनीय अभ्यास के रूप में ये चीज़ दर्शाती है, और इसी पे हम विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तकों पर ही ज्ञान की चर्चाएं भी करते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त है तो हम बात कर लेते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता आकलन आयोजन करना। कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को भी अभिप्रेरित करना। तो हम 68 में बात कर लेते हैं, तो बी आंसर ही सही है क्योंकि अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को भी अभिप्रेरित करना, बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे
शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो खुश होते हैं, उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें तो सी आंसर सही है, क्योंकि सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है और खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। सी आंसर इसका सही है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि समूह में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। समूह या गुट बनाना या पार्टी सहपाठी बनाना या टोली बनाना, ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है तथा जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो बच्चा खुश होता है उसमें और उसके प्रेरित भी होता है, उसके प्रति उसके प्रेरित भी होता है अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न आपका, प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतों का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पाठन, सृजनात्मक लेखन, प्रदर्शन या हस्तपारक गतिविधि। अगर हम 70वें प्रश्न की बात कर लें, प्रयोग करना आकलन संकेत है निम्नलिखित में से, तो अगर हस्तपारक गतिविधि हमारा प्रश्न सटीक जा रहा है आंसर, तो आपका डी आंसर सही है, क्योंकि हस्तपारक गतिविधि प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। देखिए हमारी क्या क्या अवधारणाएं होती हैं जान लेते हैं इसमें। जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र या जल चक्र पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। जल चक्र पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो परिवार एवं समुदाय, ये हाँ मान लेते हैं। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक, ये भी ठीक है। शिक्षक, ये भी ठीक है। कहानी एवं कविता, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा आंसर सही है, ABCD चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकों, शिक्षण या कहानियों एवं कविताओं को व्याख्यात करते हैं। 12वां प्रश्न, कांच के जार। देखिए कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों सुखाते हैं? या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, या उनमें धूल को हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए? तो क्या है, हम नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। सी ऑप्शन सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? अगर हम इसकी बात करें 13वें प्रश्न की, तो पेड़ हुआ तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से पेड़ हुए तथा उनके आसपास की मिट्टी के स्थान को सीमेंट से ढक दिया जाता है। हाँ ये बात सटीक है। अगर हम जाते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा शहरों में सब में सीमेंट का काम होता है सब में, तो कभी कभी होता है पानी का बाटले भी नीचे पहुंचता चला जाता है शहरों में या आसपास के इलाकों में, और बहुत सारे बोरिंग कुएं लगाए जा रहे हैं, समरसेबल लगाए जा रहे हैं, तो जिससे आपको पानी का जल स्तर नीचे चला जा रहा है। तो आपको पहला आंसर ही सही है, ABG। या सी ऑप्शन देख लेते हैं, इसके प्रत्येक के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता, ये गलत है आपका। नेक्स्ट, क्योंकि पेड़ कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों पर। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को कराना
चाहता है तो आपके आगे कराना नहीं, चराना चाहता है, चराना, चा बनता है यहाँ पे, चराना चाहता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो ये आंसर ही इसका सटीक है, क्योंकि बगुला भैंस बैठता है तो क्योंकि उनमें दोनों में सहजीवी संबंध है, इसलिए भैंस पर बगुला बैठता है। नेक्स्ट 15 प्रश्न, निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडार संचित करना, हुमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। अगर हम इनकी बात कर लें 15 प्रश्न की, तो हुमस उपलब्ध, भोजन भंडारण संचित करना, मतलब जड़ का कौन सा कार्य नहीं है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये भी ठीक है। पौधों को सहारा देना, ये भी सटीक है। होम्स उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। अगर एक ही बात करना था, ये भोजन भंडारण संचित करना, जड़ तो ये काम नहीं करती है, तो ये आंसर ही सटीक है, नहीं है। मतलब क्या है, देखिए भोजन भंडारण करना या संचित करना किसी पौधे के लिए जड़ का मुख्य कार्य नहीं है। जड़ का मुख्य कार्य पौधों के लिए होम्स उपलब्ध कराना, पौधों के सहारा देना तथा जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। पौधे भोजन भंडारण पत्तियां करती हैं पौधों की, ये कार्य है सारे। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। 16वां प्रश्न बात कर लेते हैं। कलम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, प्रभाव, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये प्रश्न हाँ ठीक है। वह कर्नाटक की है। अगर हम इसकी बात कर मान लेते हैं, ये भी ठीक है। उसने अपने बहुत से, देखते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, तो इसकी बात करें तो ये ठीक है। ये वे कर्नाटक की है। अगर हम प्रश्न की बात करें, ठीक है, वह कर्नाटक की हैं और सीसी है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए जो 130 की गिरा भार उठा सकती है। अच्छा नेक्स्ट, वह 12 वर्ष की थी तभी उन्होंने भार उठाना अभ्यास करा था। हाँ ये भी ठीक है। तो हमारा डी और ए सही है, वह कर्नाटक की, ये भी मान लेते हैं। अगर ए बी सी डी मानते हैं, ए बी सी डी, तो आपका ए डी भी सही है। अगर ए बी डी वह कर्नाटक की भी है, तो हमारा ए बी डी, तो आपका दूसरा आंसर सही है। देखिए कण भल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की रहने वाली हैं तथा जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का दंड अभ्यास करने लगी थी। इस टाइप का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट, सीढ़ीदार कुएं अथवा बबड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो क्या है, वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बबड़ी, अच्छा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, या उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, या उनमें केवल प्रदूषित जल होता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए सीढ़ीदार कुएं अथवा बबली या पबड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। इसका प्रयोग समुदाय स्रोत के रूप में हुआ करता था। इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो हमारा ए बी सी ये भी ठीक है, आपका ए सही है, बी सही है, आपका सी सही है, तो आपका ये सही है और ये नहीं है, प्रदूषण नहीं हो सकता। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार। अगर हम बरली की बात करें तो बरली आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि बरली नामक स्थान एक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। अगर हम तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्यों की बात कर ले तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हमारे केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो ये आंसर ही सटीक है इसका, ये आंसर ही इसका सही है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका डी ऑप्शन सही है, कुत्ता। क्योंकि कुत्ते के सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की शक्ति और घास पर किसी जानवर के चलने की शक्ति में अंतर कर सकता है। कौन? कुत्ता, डॉगी। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। वह सुरंग पर्वतीय हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो पश्चिमी घाट से आंसर सही है, क्योंकि ये सुरंग पश्चिमी घाट पर्वतों में है। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्षा होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें 22वें प्रश्न की, तो हम क्या है, देखिए, हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है। अर्जेंटीना ही आंसर डी है इसका आंसर। डी आंसर कौन है? अर्जेंटीना। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा है इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मतलब हम तेल इसलिए डालते हैं, अगर मच्छर के वो तेल जब हम डालेंगे तो जो वहाँ पे जो मच्छर कीड़े लार्वा होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे मच्छरों का लार्वा मर जाता है और मच्छर मर जाते हैं। तो इसका ये आंसर ही आपको सही है, इसलिए हम तेल डाला जाता है। मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल या डीजल जो भी हम डाल देते हैं, उनकी आपूर्ति ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहती। मकड़ी, तो हमारी मकड़ी ही डी आंसर है। बाकी सब ये तीनों एक उसमें रह सकती हैं, कॉलोनी या छत्ते में। नेक्स्ट, 25वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थितियाँ से संबंधित होती हैं। ये गांव के मकानों के लक्षण नहीं नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने रहे होते हैं, हाँ, और अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं, ये भी ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें, और मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छत ढालू होती है, हाँ ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे असम में। क्यों? असम बाढ़ का क्षेत्र है, क्योंकि असम राज्य के गाँव में मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से ही मकान लकड़ी से बने होते हैं तथा मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं तथा मकान की छतें भी ढालू होती हैं। कहाँ पे? असम में। 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, कुक्कुड़ कहाँ के लोगों की भाषा है? अगर हम कुक्कुड़ में लोगों की बात कर लेते हैं तो झारखंड कुक्कुड़ की झारखंड है आपको, यानी कि झारखंड के लोग कुक्कुड़ की भाषा कुक्कुड़ करते हैं, तो आपको डी आंसर सही है, झारखंड। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम रही है? तो अगर हम राष्ट्रीय भंजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा, अगर हम 27 की बात करें तो भंजन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की एक विषय वस्तु थीम है। नेक्स्ट, 28वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ये पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। देखिए, आप पर्यावरण अध्ययन में हम बात कर लेते हैं, ये पाठ योजना को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। चलिए इसको आंसर सटीक मान लेते हैं और दूसरा देखते हैं, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है।
यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। अगर सटीक बात करें तो हमारा यही आंसर सटीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने को समर्थन में सबसे अधिक सशक्त तर्क या ये पाठ्य योजना को भी महत्वपूर्ण ढांचा बनाने में भी प्रदान करता है और शिक्षण में अधिक प्रभावी बनाने में ही ये मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। अगर हम इसकी बात करें 29वें प्रश्न की, तो कहानियों व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विशेष क्षेत्रों में छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अब आधारों से संबंधित जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न सबसे सटीक हमारा सी आंसर के सही है, क्योंकि कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु कहानियाँ कक्षा प्रबंध में उपलब्ध सहायता नहीं करती हैं। 30वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में है क्या है। बात कर लेते हैं इसकी हम। परिभाषा और व्याख्या को दूर रखा जाना चाहिए। अगर परिवार को व्याख्या दूर रखा जाना चाहिए, चलो इसको मान लेते सही। आपका रख कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सटीक है। और बच्चों को प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, ये भी सटीक है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी नहीं चाहिए, ये गलत है। तो हमारा ABC सही है, तो आपको ABC चौथा ऑप्शन सटीक है। आइए अब दोस्तों, ये रहे आपके 30 प्रश्न, एक मॉडल टाइप के रहे हैं। आपको इस टाइप का आपका एनवायरनमेंट CTET में पूछा जाता है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको फोकस करना, बहुत ईजी CTET है। आई थिंक आपको जो भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे जुड़ सकते हो। जो भी आपको डिस्कस करना, बात करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध जानकारी है, जो भी है हम आपसे बात कर सकते हैं। देखिए CTET बहुत ईजी है। जो भी आई थिंक जहाँ भी आपको समस्या आ रही हो हमें प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि आपका लक्ष्य है इस बार CTET। क्योंकि सब विद्यार्थी अपना जो भी मित्र है, दोस्त हमारे, CTET इस बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में एक बार CTET करना है। बार बार इस सब क्योंकि बार बार पीछे छुटा लीजिए इससे, एक बार CTET कर लो अच्छे नंबर से। टारगेट रखो 120 + 130, 100 यानी 150 में से। बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट। कल देखते हैं, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर दोस्तों।